नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वायनाड में राहुल, प्रियंका और खरगे के खिलाफ लगे पोस्टर, पुलिस ने मामला दर्ज किया। तेल संकट के बीच भारत को राहत, हॉर्मुज पार कर कांडला पहुंचा 20,000 टन एलपीजी टैंकर। नीट पेपर लीक पर भड़के संजय सिंह, बोले 22 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, 7 राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल को सौंपने की मंजूरी। और कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर वन शोल्डर गाउन में छाई अदिति राव हैदरी, पति सिद्धार्थ ने की तारीफ। अब खबरें विस्तार से। केरल के वायनाड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये पोस्टर जिला कांग्रेस कमेटी ऑफिस की दीवारों और आसपास के क्षेत्रों में लगाए गए थे। विधायक टी सिद्दीकी की शिकायत के आधार पर कलपेट्टा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पोस्टरों में प्रियंका गांधी को लेकर धमकी भरे संदेश लिखे गए थे और दावा किया गया था कि वायनाड अगला अमेठी बनेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को हटाकर मामले की जानकारी प्रशासन को दी। पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक तेल संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है, जहां करीब 20,000 टन एलपीजी लेकर एक टैंकर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचा है। मार्शल आइलैंड के झंडे वाला यह टैंकर 13 मई को रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर भारत पहुंचा। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बातचीत कर क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि हॉर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान अपने ऐतिहासिक दायित्व का पालन करेगा और व्यापारिक गतिविधियों की सुरक्षा बनाए रखेगा। इस पूरी स्थिति के बीच भारत को एलपीजी आपूर्ति पहुंचना अहम माना जा रहा है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने करीब 22 लाख छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने जैसा हालात पैदा कर दिए हैं और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आपको बता दें, मामले में अब तक सीबीआई ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री लेक्चर पीवी कुलकर्णी इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है और आरोप है कि वे अपनी सहयोगी मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर छात्रों को विशेष कोचिंग के नाम पर सवाल और जवाब पहले ही पढ़ा देता था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद देश भर में विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई शुभेंदु सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाले 7 राष्ट्रीय महामार्ग हिस्सों को एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल को सौंपने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से राज्य के प्रमुख सड़क गलियारों पर रुके हुए निर्माण कार्यों के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। ये सड़कें अब तक राज्य के लोक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा के अधीन थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इन सड़कों के हस्तांतरण के लिए लंबे समय से अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव लगभग 1 साल से लंबित था। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट में इस निर्माण की जानकारी दी गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में हाईकोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य भवन और कचहरी क्षेत्र में बने 240 अवैध वकील चैम्बरों पर नगर निगम पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर कार्रवाई की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान वकीलों ने विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से बहस भी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हंगामा कर रहे लोगों को मौके से हटाया। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का समय दिया था, लेकिन तय समय सीमा के बावजूद चैम्बर नहीं हटाए गए। पीएससी बल की तैनाती के बीच कार्रवाई पूरी की गई। पिछले वर्ष भी यहां कुछ अवैध चैम्बर हटाए गए थे, लेकिन बाद में फिर से निर्माण कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्रॉपर्टी डीलर और शराब कारोबारी अतुल तोमर हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है और एनकाउंटर में 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पिलखुवा क्षेत्र में नेशनल हाईवे से डोहरी जाने वाले मार्ग पर देर रात हुई मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने मौके से एक अर्बन क्रूज कार और कई हथियार भी बरामद किए हैं। 6 दिन पहले गालन गांव के पूर्व प्रधान के बेटे अतुल तोमर की कार रोककर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही थी। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सितारे अपने लुक और स्टाइल में लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसमें अदिति राव हैदरी ने भी रेड कारपेट पर अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी का ध्यान खींचा। पहले दिन साड़ी में सादगी भरा लुक दिखाने के बाद अदिति वन शोल्डर नियॉन मेटेलिक ग्रीन थाई हाई स्लिट गाउन में नजर आई। अदिति ने अपने लुक को नेकलेस और गोल्डन फुटवेयर के साथ पूरा किया, जिससे उनका स्टाइल और निखर कर सामने आया। उनके इस लुक की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। वहीं उनके पति सिद्धार्थ ने भी इंस्टा स्टोरी पर अदिति की तस्वीर शेयर करते हुए वाह लिखकर उनकी सराहना की। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।